अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो सेहत की बुनियादी सहूलत फराहम करना हर मुआशरे में रियासत का फ़र्ज़ होता है, ये रियासत का काम होता है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है, इसमें चाहे तालीम के हवाले से बात हो या सेहत के हवाले से बात हो, और जो हमारे सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल जो है उनका जो हाल है वो यकीनी तौर से बिल्कुल भी उसको किसी भी तरीके से एक काबिल अमल या काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता। लेकिन इसी पाकिस्तान में एक और मॉडल भी काम कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि जिसने न सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी बहुत गिरा खिदमात उसकी मौजूद हैं। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चंद एक नाम इदारों के हॉस्पिटल्स के ऐसे हैं कि जहाँ पर जो अवामी बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं और जो मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है, यकीन मानिए कि इन चीज़ों को देखकर और हम कह सकते हैं कि ये किसी भी आप समझ लें कि महज़ब माशरे में इस तरह की सहूलियात होती हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक में अपने कुछ प्रोग्राम हमने इसी तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं और जो इदारे हैं उनकी नज़र किए और उनकी खिदमात को आपके सामने उजागर किया। हम NICVD को आपके सामने लेकर आए, LRBT को आपके सामने लेकर आए, SIUT को आपके सामने लेकर आए, और कल इंडस हॉस्पिटल के हवाले से जो है हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात करेंगे जिना हॉस्पिटल के हवाले से कि जिना हॉस्पिटल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या काम हो रहा है। और इस सिलसिले में इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी एंड ऑन्कोलॉजी एट जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कल जो बात हो रही थी अब्दुल बारी खान साहब से इंडस हॉस्पिटल से, और बात थी कि पेशेंट्स एड फाउंडेशन जो है ये चंद प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप था जिन्होंने बड़ी इनकलाबी इक़दामात किए और आज पूरा पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो वो ब्लड बैंक से उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया था। मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा आगे बढ़ें और बताएं हमें कि जनाब और उनकी क्या खिदमत हैं, और फिर वो ट्रांसलेट जो है वो जिना हॉस्पिटल के इस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में किस तरह से हुई। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बारी वाला वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो सिविल हॉस्पिटल में काम करता था। जिना हॉस्पिटल में पेशेंट एड फाउंडेशन। अच्छा सॉरी, आपने मुझे करेक्ट किया, बहुत शुक्रिया आपने करेक्ट किया। पेशेंट एड फाउंडेशन 1990 के अंदर एक ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन, जिसमें मियां जाहिद बशीर साहब जो वफात पा गए फाउंडर चेयरमैन है, उस तरह मुश्ताक छापरा साहब, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उन्होंने जिना हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर जुमा की रिक्वेस्ट के ऊपर एक एक्टिविटी शुरू की। तो 1990 से लेके 2010 तक ये मेनली ब्लड बैंक के लिए काम करती थी। लेकिन 2010 के बाद से आज 2022 के अंदर पिछले 11 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने आफ्टर डेवोल्यूशन, जब से जिना हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ सिंध में आया है, तो एक पूरे जिना को ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें तकरीबन 1100 नए बेड्स तामीर किए गए हैं, जिसमें हमारा 550 बेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, 230 बेड का न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री कॉम्प्लेक्स है, 90 बेड का मेडिकल ICU है, 120 का पल्मोनोलॉजी है। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, न्यूरोट्रामा है, एमरजेंसी की एक्सटेंशन है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जी ये जो पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटी है, ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर गवर्नमेंट से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस पर हमारा मानना ये है कि जब तक पब्लिक के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप ना हो तो एक्सीलेंस नहीं आ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स लिमिटेड होते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये ट्रांसफॉर्मेशन की है। बाकी मैं सबसे लोगों से कहता हूँ कि सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो शायद उस तरह से मैं एक्सप्लेन भी ना कर सकूं। मैंने तो देखा हुआ है सर, मैंने तो देखा हुआ, और डे 1 से हम इसको आपके साथ लेकर चल रहे हैं। ये बताइएगा इनिशियली किस तरह की मुश्किलात जो हैं, आज तो जाहिर है कि एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इनिशियली किस तरह की मुश्किलात पेश आई। एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, वो ट्रस्ट जो आपके डोनर्स ने जो है वो पैफ के साथ आया, वो किस तरह का था, वो रिलेशनशिप शुरू में किस तरह की थी? देखिए, सिविल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, उन पाकिस्तान में माशाल्लाह ख़ास तौर पे कराची में बहुत लोग हैं जो काम करते हैं और काम करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करना होता है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका एक ख़ास माइंडसेट है। उस माइंडसेट को जब तक अंडरस्टैंड करके उनके साथ आप काम करने का एक्सपीरियंस ना हो या आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करें तो फिर मुश्किल होता है। जब
पेशेंट एड फाउंडेशन काम कर रही थी, हम फेडरल गवर्नमेंट में थे 90 से लेके 2010 तक, तो वहाँ जो सेक्शन ऑफिसर इस्लामाबाद में बैठा होता था उसको ये बात समझ ही नहीं आती थी। वो कहता आपको तकलीफ क्या है कि आप ये कर क्यों रहे हैं, मतलब ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन चूंकि सिंध गवर्नमेंट में आने के बाद करीब थे, एवरीथिंग वाज नियर और हम दे वर असेसेबल, तो जब उन्होंने चीज़ें अपनी आंखों से देखी तो फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है। तो हमारे बेसिकली आपका पॉइंट ये जो है कि जी जब तक आपको पब्लिक सेक्टर के साथ काम करने के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सक्सेस नहीं आती। लेकिन मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर भी। हम बजाय इसके ज़रूर करें, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम पूरी नई बिल्डिंग, नई हॉस्पिटल्स बनाने के बजाय जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनके साथ मिलके उनको इम्प्रूव करें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को उसका आपका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आफ्टर आपकी जो डेवोल्यूशन हुई 18th अमेंडमेंट के बाद और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ, तो तब तो और ज़्यादा इफादियत भी बढ़ जाती है और इसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आप उसकी पैट्रोनेज आपके साथ हो। देखिए, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मैंने ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल कॉलेज से की है, फिर उसके बाद मैंने अपना DMRD लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की है। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग FCPS की पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान नेवी के इंस्टीट्यूट PNS शिफा में की है और अब मैं जनाब में काम कर रहा हूँ। तो मेरा तीनों प्रोविंसेस का एक्सपीरियंस है और तीनों प्रोविंसेस के मेरे दोस्तों का ग्रुप है। तो ट्रस्ट मी, अगर मैं बिल्कुल किसी बायस्ड होने से नहीं कह रहा, अगर मुझे चूँकि इन डिटेल्स पता होती हैं कि KPK के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पिछले 10 साल में जो हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक बहुत पॉजिटिव किस्म की अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो भी सेक्रेटरी हेल्थ होता है, ये बहुत आसानी से अप्रोचेबल होते हैं और आज तक तकरीबन हम तो जो भी प्रोजेक्ट लेके गए हैं, इसी तरह जैसे इंडस वाले लेके गए हैं या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लिनैक मांगा है तो उन्होंने दिया। तो हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अप्रोच बहुत पॉजिटिव है और आई थिंक उसी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ही ये अचीवमेंट यहाँ पे आई। ठीक, अब ज़रा अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो इस वक्त चल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा उसके ऊपर हम आ जाए। सबसे पहले तो जी साइबर नाइफ के हवाले से हमें बताइएगा, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी और किस तरीके से ये मशीन्स जो हैं कैंसर के पेशेंट्स का और जो बाहर इलाज होता है और पाकिस्तान, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, साइबर नाइफ एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। कैंसर के 3 तरीका इलाज हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। सर्जरी के लिए एक $2 लाख का थिएटर होता है और सर्जन होता है, अक्रॉस पाकिस्तान कैंसर की सर्जरी होती है। कीमोथेरेपी इंजेक्शंस लगते हैं, वो हॉस्पिटल में भी लगते हैं लेकिन आप घर पे भी लगवा सकते हैं कीमोथेरेपी। लेकिन जो रेडिएशन है उसके लिए आपको एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बहुत से मरीज होते हैं जो किसी एक ही तरीका इलाज से क्योर हो जाते हैं, सिर्फ सर्जरी से, कुछ सिर्फ रेडिएशन से, कुछ सिर्फ कीमोथेरेपी से। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर कोई कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, सर्जरी रेडिएशन या कीमो रेडिएशन, या कुछ मरीज़ों के अंदर 30-40% के अंदर तीनों तरीका इलाज की ज़रूरत होती है। अगर बहुत अच्छी सर्जरी हो, बहुत अच्छी कीमो, लेकिन मरीज़ की रेडिएशन बहुत अच्छे इक्विपमेंट पे ना हो तो मरीज़ का आउटकम ठीक नहीं निकलता। तो चूँकि सर्जरी पूरे पाकिस्तान में होती है, कीमो भी पूरे पाकिस्तान में होती है, तो हमारा पेशेंट एड फाउंडेशन का 2012 के अंदर यही एक मिशन बना कि हम दुनिया की नॉट पाकिस्तान, दुनिया की जो बेस्ट रेडिएशन टेक्नोलॉजी है वो हम पाकिस्तान में लाएंगे, जना में लगाएंगे और इंशाल्लाह उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने एक रोबोट लगाया $4.1 मिलियन से। उस रोबोट पे हम 4 मरीज़ करते थे, एक मरीज़ में 2.5 घंटे लगते थे। अच्छा। फिर 2015 में हमने उस रोबोट को अपग्रेड किया और उस पर अब 8 मरीज़ करना शुरू किए, एक मरीज़ को 90 मिनट लगते हैं। फिर 2018 में हमारे पास बैकलॉग आया तो हमने सेकंड साइबर नाइफ लगाया, वो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। अब हमारा जो रोबोट नंबर 1 है वो पुराना हो गया है, तो अभी चीफ मिनिस्टर सिंध एंड हेल्थ मिनिस्टर ने इन्होंने हमारा बजट अप्रूव किया, हमें एक ब्रांड न्यू रोबोट जो है उसके पैसे $4.1 मिलियन दे दिए। तो अब जो नया रोबोट इस वक्त हम लगाएंगे वो वही काम 15 मिनट में कर लेगा, एक मरीज़ को 15 मिनट के अंदर ट्रीट कर लेगा। अर्ली स्टेज के कैंसर के अंदर अगर आप मरीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रीट करें तो वो 100% क्योर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से अभी तक हम
हज़ारों मरीज़ कर चुके हैं। हम हर साइंटिफिक मीटिंग के अंदर अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं और अभी 5 फरवरी को 2022 को हमने यूएस के अंदर जॉर्ज टाउन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर ऑफ रेडियो सर्जरी को और प्रोफेसर ऑफ प्रोस्टेट की जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के जो हेड है उनको इनवाइट किया था। उन्होंने आके भी हमारा सेंटर देखा और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में 8 और ऐसे सेंटर हैं जिनके पास 2 साइबर नाइफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक सेंटर पाकिस्तान में जिन्ना हॉस्पिटल में जो पैफ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तावन से चल रहा है। और बट जो हमारा प्राइड है, जो सारे पाकिस्तानियों का प्राइड है, कराची के शहरियों का प्राइड है, हमारे डोनर्स का प्राइड है कि हम वाहिद हैं जहाँ ये इलाज फी सबीलिल्लाह होता है। अदरवाइज जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में $1,20,000 चार्ज किए जाते हैं प्रोस्टेट के। डॉक्टर शॉन ने मुझे कहा कि 1 महीना पहले मेरे पास एक मरीज आया लाहौर से, उसने मुझे कहा, नेचुरली मैंने डायग्नोज किया, जब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान से है तो मैंने कहा लेटो, तुम्हारा $1,20,000 पे कराओ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कराची जाके पाकिस्तान से करा लो साइबर नाइफ JPMC से। हमारे और उनके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी में कोई फ़र्क नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पेशेंट को हमने ट्रीट भी किया। तो इस लेवल का सेंटर है हमारा कि दैट इज़ एट पार विद एनी बेस्ट सेंटर। बट ये प्राइड कि अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ फ्री इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी। 167 शहरों से और 15 मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास अभी तक फ्री इलाज करा 15 मुल्कों से, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तान आ रहे हैं इलाज कराने। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़्यादातर एक्सपैट पाकिस्तानी है, लेकिन उसके अंदर अफ्रीका से और बहुत सी जगहों से उनके नेशनल लोग भी आते हैं। क्योंकि जब आपको पता लगता है कि आपको ब्रेन का ट्यूमर है और वो जब आप ट्यूमर को आप सर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके ट्यूमर के लिए तो बेस्ट इलाज जो है साइबर नाइफ है। जब प्राइस चेक करते हैं तो 50,000 यूरो से $1,20,000 होता है। उसी में जब उनको गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान में है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2012 के अंदर हमारा जो पहला मरीज़ था वो क्रिश्चियन लड़की थी जो बहरीन से आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से लोग पाकिस्तान के बाहर से भी आते हैं। हमारा मानना यही है कि ह्यूमैनिटी डिमांड कि कोई भी फेलो ह्यूमन बीइंग जब बीमार है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे आप अपने बहन भाई या सिटीजन को करते हैं। ठीक, अच्छा, अब इस वक्त एट प्रेजेंट कितना मतलब लोग आते हैं जिन्ना हॉस्पिटल साइबर नाइफ के हवाले से? फिर मैं और डिपार्टमेंट्स पे भी आऊंगा, जरा इसी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे पास 4 रेडिएशन की मशीन्स हैं, तो 2 साइबर हैं, उनके ऊपर तकरीबन 20 से 24 मरीज होते हैं। एक हमारे पास मशीन है जिसे हम कहते हैं टोमोथेरेपी। पाकिस्तान में टोमोथेरेपी JPMC में 2020 में लगा है। अभी तक ये मशीन दूसरी इस रीजन के अंदर नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। किंग फैसल रियाद में है, जॉन हॉपकिन तमाम में है, लेकिन इसके पुराने वर्जन। टोमोथेरेपी रेडिएशन की मशीन है जो स्टेज 1 to 4 हर तरह के कैंसर को करती है, लेकिन ये मशीन 360 डिग्री से रेडिएशन देती है। उस वजह से इसकी जो सेफ्टी और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतर हैं कंपेयर टू बाकी रेडिएशन की मशीन जो पाकिस्तान में लगे हैं। तो उस पर तकरीबन 50 पेशेंट होते हैं और इसी तरह हमारे पास एक एक्विनॉक्स है जिस पे स्टेज 4 के केसेस हम करते हैं। तो अब जैसे ही हमारा भी ये सेकंड साइबर नाइफ इंशाल्लाह उसकी LC खोल दिए 3-4 महीने में आ जाएगा, तो हमारी कैपेसिटी जो है साइबर नाइफ के मरीजों की वो तकरीबन कह लें आप 35 से 40 पेशेंट पे चली जाएगी। चलें, और टोमोथेरेपी का भी सेकंड यूनिट इंशाल्लाह फंड रेजिंग कर रहे हैं, वो हो गया तो हम 100 से ज़्यादा टोमोथेरेपी भी मरीज करेंगे। सर, मेरिट क्या होता है किसी भी पेशेंट के एडमिशन के हवाले से? क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे और बड़ी वेटिंग भी होती होगी उनके हवाले से, तो ये भी एक, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो हमेशा से ही कहा जाता है कि अगर वहाँ पर अप्रोच है तो काम आसानी से हो जाएगा। पर्टिनेंट साइबर नाइफ में क्या है? देखिए साइबर नाइफ के लिए मैं पब्लिकली सबको इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा। हमारी कोशिश ये होती है कि मरीज़ जो कराची के अंदर हैं वो तो ज़रूर यहाँ पे हमारे सेंटर में आए। जो मरीज़ कराची के बाहर के हैं वो cyberknifejpmc@gmail.com cyberknifejpmc@gmail.com या साइबर नाइफ कराची लिखें, गूगल पे ढूंढ लें हमारा ईमेल एड्रेस। हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि वो अपनी सारी डिटेल हमें ईमेल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम है। विदिन 3 डेज हमारी टीम उसके ऊपर बता देती है कि आपका साइबर नाइफ होना है या नहीं होना, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम मजीद कुछ टेस्ट मांगते हैं। तो उस वजह से हमारा, चूँकि हम आउटसाइड के जो पेशेंट्स हैं उनको कोशिश होती है कि बाहर से आया तो उसको जल्दी ट्रीट करें जब पाकिस्तान कराची आए, लेकिन वो अगर बगैर, हम बहुत से मरीज़ हैं जो साइबर नाइफ को इज्यूम करके आ जाते हैं और वो बेचारों का फिर साइबर नाइफ मेरिट बनता नहीं। तो चूंकि साइबर नाइफ अर्ली स्टेज को क्योर करता है तो बदकिस्मती से अर्ली स्टेज पाकिस्तान में उतना डायग्नोज होता नहीं। यहाँ तो जब सेकंड और थर्ड लेवल पे होता है फिर जाके पता चलता है पाकिस्तान। तो इस वजह से हम अपना, जैसे हमने कहा कि यूनिट 1 लगाया, अपग्रेड किया, यूनिट 2 लगाया और अब ये नया यूनिट लगा रहे हैं,
तो हमारे विद इन 5-6 वीक्स पेशेंट सारे मैनेज हो जाते हैं। टोमोथेरेपी के ऊपर इस वक्त हमारे पास बहुत रश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड यूनिट जल्दी से जल्दी लगाएं ताकि वो भी उसकी भी वेटिंग टाइम जो है वो 4-5 वीक से ऊपर ना जाए। ठीक, अच्छा, और भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं, आपके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आपका ट्रॉमा जो है वो भी वहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा ज़रा उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब आइए, दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए मैं इमरजेंसी से शुरू करूंगा। अब हमारी इस वक्त हम जेपीएमसी की इमरजेंसी को रेनोवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाय 30 में जेपीएमसी की इमरजेंसी रेनोवेट हो जाएगी। बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब उसकी एक कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर और चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, इक्विपमेंट को भी, थिएटर को भी, सारा। इसी तरह हमारा न्यूरो ट्रॉमा है। न्यूरो ट्रॉमा के अंदर हेड इंजरी के लिए जेपीएमसी वाहिद जगह है जहाँ डेडिकेटेड सेंटर है, 24/7 फैसिलिटी है, नो कैश काउंटर। इसी तरह हमारा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें तकरीबन हर तरह की मशीन है, पेट सीटी स्कैन है। इस दफ़ा चूँकि हमारे पास एक बड़ा हैंडीकैप था कि पेट स्कैन पाकिस्तान, आपको पता ही है, 80 से 1,20,000 रुपए लेते हैं, बहुत महंगा, ठीक है। और हम वाहिद हैं जो फ्री करते हैं और किसी भी मरीज को फर्क करते हैं, चाहे अस्पताल का है चाहे कहीं से भी आए। उसमें भी हमारे पास बहुत से लोग दूसरे प्रोविंसेस से आते हैं, तो हमारे पास तकरीबन 2,000 लोग वेटिंग में हैं पेट स्कैन में। तो हमने सीएम साहब को एक दरख्वास्त लिखी, उन्होंने हमारी दरख्वास्त मान ली और अब 1 जुलाई से गवर्नमेंट ऑफ सिंध पेट स्कैन के किट्स के पैसे पेशेंट एड फाउंडेशन को देगी। उन्होंने हमें 540 मिलियन की ग्रांट दी है जिससे हम अपने साइबर वगैरह इनकी मेंटेनेंस के लिए और किट्स के लिए, तो अगले साल का हमने टारगेट किया है कि हम तकरीबन इंशाल्लाह 4,000 से ऊपर पेशेंट पेट स्कैन के करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, कैंसर के मरीज हैं, सफ़र करते हैं। इस तरह हमारा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, 550 जरा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर के अलावा और कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जिनके इलाज जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जिना हॉस्पिटल में हो रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका नहीं पता? देखिए, लिथोट्रिप्सी ये गुर्दे के पत्थर तोड़ने की एक फैसिलिटी है। जिना अस्पताल के अंदर जर्मनी की टॉप ऑफ द लाइन मशीन लगी हुई है, एब्सोल्यूट फ्री फैसिलिटी है, लेकिन शायद लोगों को अभी ज़्यादा इल्म नहीं है। तो मैं आपके चैनल के ताउन से बताना चाहूँगा कि किसी को भी गुर्दे की पथरी की शिकायत हो, जिना अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त उसका इलाज होता है। तो उसके लिए बहुत ऑप्शन है क्योंकि अभी भी मरीज़ बहुत कम है, और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे मरीज़ ज़्यादा बढ़े तो हम सेकंड यूनिट भी लगाएंगे, लेकिन अभी भी हमारी मशीन अंडर यूटिलाइज है और टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसके हवाले से। तो मतलब ये तो आप लोगों का भी कसूर है ना कि सर आप इतना सारा काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। नहीं, ठीक कह रहे हैं कि हमारी कोताही है कि हम प्रॉपरली लोगों को उस तरह इन्फॉर्म नहीं कर सके। अभी 15 दिन पहले हमने जिना के, चूंकि जिना में एंटर होते ही लेफ्ट पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो हमने एक बहुत बड़ा सा एक बैनर लगाया है कि भाई यहाँ शौं से मुफ्त इलाज किया जाता है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जेपीएमसी के अंदर डायलिसिस की जो फैसिलिटी है उसको भी अभी रिसेंटली हमने एक्सटेंड किया है, ब्रांड न्यू यूनिट्स लिए हैं। ये हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा वहाब साहब ने, इन्होंने भी वहाँ पे डायलिसिस के यूनिट हमें डोनेट किए हैं। तो ये भी फैसिलिटी जो है 24/7 है, एब्सोल्युटली फ्री है। किसी भी टाइम के अंदर खुदा न खास्ता इमरजेंसी में डायलिसिस की ज़रूरत हो तो वो भी जेपीएमसी के अंदर होता है। फिर अभी जेपीएमसी के अंदर एक न्यूरोलॉजी का और साइकेट्री का नया डिपार्टमेंट बना है। वो भी बिल्कुल इस तरह की फैसिलिटी है जैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक बनाई गई है। उसकी ओपीडी और उसके वार्ड वगैरह शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह हम स्ट्रोक की फैसिलिटी जो कि कराची के अंदर नहीं है उसका इक्विपमेंट हमने ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में वो भी आ जाएगा। तो जिना के अंदर एक स्ट्रोक का भी पूरा यूनिट क्रिएट होने जा रहा है। और हमारी बात रुक गई थी सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, आप कुछ बता रहे थे। सर्जिकल कॉम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह 550 बेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है। इस वक्त ज़ाहिर है 2018 से उसकी ओपीडी ऑपरेशनल है, वार्ड 2020 से ऑपरेशनल है। उसके थिएटर का इक्विपमेंट कुछ 10 थिएटर का वो भी 8th फ्लोर का वो भी अभी आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमारी जो जिना में सबसे बड़ी एरिया जो वीक है वो मेडिकल की फैसिलिटी है। मेडिकल के वार्ड्स बहुत पुराने हैं और उनकी हालत, उनका इक्विपमेंट सब बहुत पुराना है। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार यासीन मलिक साहब, उन्होंने 4.2 बिलियन रुपीस प्लेज किए हैं और उसमें से तकरीबन आधे पैसे उन्होंने भी दे दिए, और हम जिना हॉस्पिटल के अंदर सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने लगे हैं। ये 12 मंजिला टावर होगा। इस एक टावर में मेडिकल से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे, यानी हार्डकोर जो सरकारी अस्पताल है उसको भी एक तरीके से आप बिल्कुल जो है वो रिवैम्प करने जा रहे हैं। वहाँ पे मॉडर्न मशीन्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इक्विपमेंट। बिल्डिंग हमारा डोनर बना रहा है पेशेंट एड फाउंडेशन के तावन से,
और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि उसके अंदर जितना इक्विपमेंट चाहिए होगा, जितने भी $1 मिलियन चाहिए होंगे वो उसको देंगे। और उन्होंने सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में भी हमारे साथ यही किया। और अभी हमारे साथ 5 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 25 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ, जिसमें चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर का प्लेज ये है कि वो डॉलर टू डॉलर मैच करेंगे। जितनी भी डोनेशन पेशेंट एड फाउंडेशन रेस करेगी, इतनी डोनेशन पेशेंट एड फाउंडेशन को ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी देगी, और हम उस फंड्स के साथ जेपीएमसी के अंदर एक पूरे के पूरे को इसको ट्रांसफॉर्म करें। नाउ द पॉइंट इज कि आपका जो डोनेशन है, जो डोनर्स हैं आपके, वो मेनली कौन है? क्या सारा अब्रॉड से आता है या पाकिस्तान से भी होता है? पाकिस्तान से होता है तो कहाँ से होता है? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो गरीब बेचारे एक एक आटे की लाइन में खड़े होकर वहाँ पे उनको दिल का दौरा भी पड़ रहा है और जो है स्टैम्पेड भी हो रहा है। बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त। तो ये मेन डोनर्स हैं कहाँ के आपके, कौन लोग हैं? देखिए, जैसे मैं अपना पेशेंट एड फाउंडेशन का बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल में अराउंड $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थ्रू सिविल सोसाइटी जेपीएमसी में हुए, जिससे हमने ये 1100 बेड नए बनाए हैं और सारा इक्विपमेंट वगैरह लगाया है, जिसमें साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी और पेट्स वगैरह की फैसिलिटी है। ये सारी की सारी डोनेशन जो है ये कराची के सिविल सोसाइटी से आई है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो मेमन फैमिलीज़ हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैंने बताया मैंने खैबर से ग्रेजुएशन की है। यकीन करें, ना पंजाब में ना केपीके के अंदर मुझे इस तरह का कोई भी डोनर नज़र आता है, और मैं हैरान होता हूँ कि मतलब वहाँ पे ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी आप देखें तो वहाँ पे जो बिलियनर्स हैं, केपीके में भी और पंजाब में भी बिलियनर्स हैं, लेकिन क्या रुझान नहीं है वहाँ पे? टन्स ऑफ मनी। मैं हैरान होता हूँ कि पंजाब और केपीके के अंदर जितना लोगों के पास पैसा है, लेकिन समो अभी तक अल्लाह ने उनको ये तौफीक नहीं दी, या उन लोगों का ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई जब देखें, मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपसे ये शेयर करता हूँ कि आज तक जो भी लोग जिसने हमें 1 साल डोनेशन या ज़कात दी है, अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही ज़कात या डोनेशन उसने दी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी के पैसे देने से पैसे कम हुए हो, लेकिन सम हो ये कल्चर वहाँ पे नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल से, लोग देख रहे होंगे पंजाब के अंदर भी, केपीके के अंदर भी, कि खुदा के लिए आप अपनी वो कहते हैं इन्वेस्ट सेंसिबली, तो सबसे ज़्यादा सेंसिबल इन्वेस्टमेंट यही है कि आप लोगों की भलाई के ऊपर लगाएं, यही आपके साथ कब्र में जाएगा। बाकी महल घर सब यहीं रह जाने, ये कब्र में जाएंगे। आपको डोनेट करें, बल्कि पंजाब में या केपी में अगर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो वहीं पर उनको डोनेट करें, वहीं पर आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली इमरान भाई, हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये पेशेंट एड फाउंडेशन, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, जहाँ भी किसी जगह के ऊपर कोई सरकारी अस्पताल है, कोई तालीमी इदारा है, उनके अंदर अपनी डोनेशन और ज़कात के साथ उनको हेल्प करें और उनको इम्प्रूव करें। ठीक, अच्छा, अब ज़ाहिर के मामला है माली मामलात का, तो ऐसे में इंतहाई ज़रूरी होता है कि जनाब आपके ऑडिटर्स जो हैं, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शाया होती हो, और ऑडिटर्स वगैरह, और फिर इंटरनल ऑडिट और फिर थर्ड पार्टी ऑडिट भी। ज़रा इसके ऊपर माली मामलात के ऊपर आइए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट एड फाउंडेशन जो है, PwC फर्गूसन हमारा ऑडिटर है, ये बिग 4 के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो ऑडिट करता है हमारा, और हम हर साल उनकी सेटिस्फेक्शन पे पूरा उतरते हैं। उसके अलावा पेशेंट एड फाउंडेशन की जितनी भी ज़कात है उसका शरिया ऑडिट दारुल उलूम करंगी के मुफ्ती साहब करते हैं। ये हमने एक सेल्फ इम्पोज्ड इसीलिए किया होगा कि लोगों की ज़कात के हम अमानतदार हैं, और हम उसको चाहते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई कोताही ना हो। वो हमें गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जैसे हमारे पास एमरजेंसी है, तो एमरजेंसी में हम 68% से ऊपर ज़कात नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनकी असेसमेंट के मुताबिक 32% लोग वहाँ पे जो आते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। तो उन्होंने हमारी एक एक डिपार्टमेंट की एक एक चीज़ को वो असेस करते हैं, हमें गाइड करते हैं, और हम अपनी पूरी ज़कात को शरिया की गाइडेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक, शरिया कंप्लाइंट जो है वो वहाँ पे लाजमी होती है। डॉक्टर साहब, अब ये जो सूरत हाल है आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें जो महंगाई है उससे सब परेशान हैं, और ज़ाहिर है कि जो आप लोगों के प्रोजेक्ट हैं ये $1 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं। डॉलर रूपी पैरिटी के ऊपर आपकी कॉस्ट जो है वो तो कई गुना बढ़ गई होगी, उसके लिए क्या करते हैं फिर? जी बिल्कुल, ये उसको बहुत बुरी तरह से हमें इम्पेक्ट किया है, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ें हम पहले बहुत से 1 करोड़ की ख़रीदते थे, अब वो
1,80,00,000 के करीब इस तरह चली है, मतलब प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा 30-40% बढ़ गई है। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारा ईमान भी यही है कि हम नहीं चलाते, अल्लाह की ज़ात चलाती है, हमें तो सिर्फ अपना इस्तेमाल करती है एक वसीले के तौर पे। तो अल्लाह की मदद से चीज़ें मदद भी आ जाती है और चीज़ें हो भी जाती हैं। और इस पे आजकल ये जो बहुत सा हर जगह पे जहाँ बैठे लोग नेगेटिव बात ही करते हैं, बिल्कुल बड़ी मायूसी है सर, बड़ी मायूसी है, लेकिन यकीनन हम एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और इस ईमान के साथ कि टनल की दूसरी तरफ जो वो रोशनी भी है। लेकिन इस वक्त हर कोई आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बड़े मायूस हैं लोग। देखें, मैं इमरान, पाकिस्तान के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक है जिनके लिए फैमिली फर्स्ट, एक है जिनके लिए पाकिस्तान फर्स्ट, एक है जिनके लिए इस्लाम फर्स्ट। तो अब रियलिस्टिकली देखें तो फैमिली फर्स्ट के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। जो कच्चे घर में रहता था आज पक्के घर में रहता है, जो पक्के घर में रहता था उसके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाले के पास गाड़ी है। अल्लाह के शुक्र है लोगों के बच्चे पढ़े हैं, पूरी दुनिया के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो फैमिली फर्स्ट के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। इस्लाम फर्स्ट के अंदर जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने अचीवमेंट दी है, हमारी फोर्सेस ने उसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वो सबको पता है। तो उसके अंदर भी पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया के अंदर जो मुस्लिम रियासतें बनी हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्लान किया है और हमने अपने आप को सुपर पावर बनाया है और जो हमारी एटॉमिक पावर्स हैं उसके साथ जो स्ट्रेंथ रखी है स्ट्रेटेजिकली, तो ये इस्लाम फर्स्ट है। और इस्लाम फर्स्ट के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बाकी पूरी दुनिया के अगर मुल्कों को देखें तो हमारी परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंस के लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फर्स्ट के अंदर हमारी प्रायोरिटीज़ सब इदारों की, मेरी भी शायद और बाकी सब की भी, बाकी भी इदारों की वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। वहाँ हमने शायद इंस्टीट्यूशन फर्स्ट के बजाय फैमिली फर्स्ट कर ली है। अगर उस जगह पे हम सब इंस्टीट्यूशन फर्स्ट को रखें तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखना है और इस मुल्क के अंदर मुल्क के खुदादात के साथ हमेशा अल्लाह की मदद है। ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन इन बुरे हालात में भी डॉक्टर साहब जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है उतनी शायद मैं नहीं समझता कि दुनिया में किसी और मुल्क में हो। आप देख लें इस मुल्क में जो इदारे हैं जो आपके वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही हैं, दस्ता कोई भी रोज़ेदार जो है वो उसके लिए मसला नहीं होता। कराची की सड़कों पर चले जाए और जगहों पर चले जाए तो पूरे पाकिस्तान में जितनी फिलैंथ्रोपी होती है कराची में सबसे ज़्यादा होती है गालिबन। बिल्कुल, मैं कहता हूँ लोगों को सीखना चाहिए कराची से और उन लोगों को अगर ये इसको फॉलो करें तो ये इनकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सी ब्लेसिंग्स आएंगी। मैं एक बड़ी हम्बल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, ज़िंदगी में मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम होगा। और एक चीज़ मैं पब्लिकली भी शेयर करता हूँ आपके साथ, मैंने ज़िंदगी में जब जो चीज़ चाहिए जिस वक्त मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो मिल गई। मुझे भी दुनिया भर में नौकरी की भी ऑप्शन थी, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए के ऑप्शन से एनुअल के, मैंने उनको सेक्रीफाइस किया। लेकिन मुझे उन सेक्रीफाइस के अगेंस्ट जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो शायद उनसे कई 100 या 1000 गुना ज़्यादा है। तो आई थिंक जब भी आप अल्लाह की मखलूक के लिए काम करते हैं तो जो अल्लाह की मदद और जो रहमतें उसकी आती हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ बैंक बैलेंस जो है वही सक्सेस नहीं है। अगर हर पाकिस्तानी साहिब हैसियत अपनी ज़कात को ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू करे तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसले एजुकेशन एंड हेल्थ के पाकिस्तान में हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो काम हो रहा है, बिलखुसूस जिला हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर की। एक बार फिर मैं कहूँगा कि अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात और चंदे का बेहतरीन मसरफ़ अपने इर्द गिर्द ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।